धनगर नानक गुरुद्वारा जाकर गुरु के सामने अरदास कैसे करें। सत श्री अकाल संगत जी, आपके भी मन में ये सवाल आता होगा कि जब हम गुरुद्वारे जाते हैं और गुरु के सामने खड़े होते हैं तो हमें अरदास किस तरह करनी चाहिए। क्या अरदास करने के लिए कोई खास शब्द होने जरूरी है। तो आइए संगत जी, आज एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक गांव में एक छोटा सा लड़का अपनी माँ के साथ रोज गुरुद्वारे जाया करता था। एक दिन वह गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने बैठा और उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मुझे अरदास करने नहीं आती। यह सब लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपसे क्या मांगू। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अरदास कोई परीक्षा नहीं है कि तुम्हें सही शब्द याद होने चाहिए। अरदास तो गुरु के सामने अपने दिल की बात रखने का नाम है। लड़के ने पूछा, तो माँ अरे लड़के ने पूछा, तो मैं गुरुजी से कुछ भी कह सकता हूँ। माँ ने बोला, हाँ बेटा, लेकिन सिर्फ अपनी इच्छा मांगने के बजाय गुरु से सही रास्ता दिखाने की अरदास करना। लड़के ने हाथ जोड़ लिए। सबसे पहले उसने गुरु साहब जी को प्रणाम किया, फिर कुछ पल शांत बैठा। उसने अपने मन को इधर उधर भटकाने से रोकने की कोशिश की और फिर बोला, गुरुजी, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि देना, मेरे मन से गुस्सा और अहंकार दूर करना, मेरे परिवार को चढ़ती कला में रखना, मुझे मेहनत करने की ताकत देना, और जब मेरे जीवन में कोई मुश्किल आए तो मेरा विश्वास आपके ऊपर बना रहे। और फिर वही थोड़ी देर चुप रहा और आखिरी में उसने कहा, गुरुजी, मुझे वही देना जो मेरे लिए सही हो। अगर मेरी इच्छा में मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की समझ देना। संगत जी, यह अरदास की बहुत सुंदर भावना है। हम गुरु के सामने सिर्फ अपनी इच्छाओं की लंबी सोच लेकर न जाएं, हम यह भी कहें, गुरुजी, मुझे वह रास्ते दिखाइए जो मेरे लिए सही है। क्योंकि कई बार हम किसी चीज को अपने लिए अच्छा समझते हैं, लेकिन गुरु हमेशा बेहतर जानते हैं हमसे। क्योंकि कई बार हम किसी चीज को अपने लिए अच्छा समझते हैं, लेकिन गुरु साहब जी हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। और संगत जी, एक और बात बहुत जरूरी है। जब हम गुरुद्वारे जाएं तो अरदास करके तुरंत उठकर चले जाने के बजाय कुछ पल शांत बैठे, गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठ अपने किए हुए गलत कामों को याद करके उनसे सीखने की भावना रखें। अपने माता पिता, परिवार और पूरी संगत के लिए चढ़ती कला की अरदास करें। और सबसे जरूरी, गुरु से सिर्फ चीजें मांगने के बजाय गुरु का साथ मांगे। क्योंकि अगर गुरु का साथ और सही समझ मिल जाए तो इंसान मुश्किल रास्ते पर भी हिम्मत से चल सकता है। तो अगली बार जब आप गुरुद्वारे जाएं, गुरु साहब जी के सामने बैठकर दिल से कहिए, हे गुरु हे गुरु साहब जी, मेरे मन को साफ रखिए, मेरी बुद्धि को सही रास्ता दिखाइए, मेरे अंदर सेवा और निम्रता पैदा कीजिए, और हर परिस्थिति में आपका नाम मेरे मन में बना रहे। संगत जी,